हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पॉलिटी के लेक्चर के साथ। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम एम लक्ष्मीकांत जो सर हैं उनकी लेटेस्ट एडिशन है जो कि 7th एडिशन है इंडियन पॉलिटी की, उसको कवर कर रहे हैं। प्रीवियसली हम बहुत से चैप्टर और लेक्चर्स ऑलरेडी देख चुके हैं। तो करेंटली हमारा जो चैप्टर्स हैं जिस पर हम पढ़ाई कर रहे हैं वो है फंडामेंटल राइट्स। क्लियर है। और फंडामेंटल राइट के भी 6 to 7 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं जो आप देख सकते हैं प्रीवियसली, राइट। और आज हम जो फंडामेंटल राइट्स चैप्टर्स के अंदर जो आर्टिकल्स देखने वाले हैं वो हैं हमारे आर्टिकल्स 23 एंड आर्टिकल 24। ये जो सेट ऑफ आर्टिकल है, हमें पता है जैसे कि ओरिजिनली 7 सेट ऑफ फंडामेंटल राइट थे, करंटली हमें 6 सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं। ये 6 सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स में से फर्स्ट सेट ऑफ फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18 हम देख चुके हैं। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 18 to 22 भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो थर्ड सेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है वो हम आज देखने वाले हैं, जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 23 और 24 जो है इस आर्टिकल के तहत हमें देखने को, या इस सेट ऑफ आर्टिकल्स के तहत हमें देखने को मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 23 की। आर्टिकल 23 क्या बात करता है? तो आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है ट्रैफिकिंग इन द ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, राइट। तो क्या बात करता है कि आर्टिकल 23 जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करता है और फोर्स लेबर की बात करता है कि ये जो दो प्रैक्टिसेस हमारे सोसाइटी में प्रिवेल है या देखने को मिलती है, तो इन चीज़ों को क्या करना है? प्रोहिबिट करना है। और ये आपका क्या है? फंडामेंटल राइट है। देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है कि भाई ह्यूमंस जो है, अब ह्यूमंस के अंदर सभी आ जाते हैं, मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, है ना, और ट्रांसजेंडर, LGBTQ+ कम्युनिटीज़, सभी लोग क्या आ जाते हैं? ह्यूमन में आ जाते हैं। तो ये ह्यूमंस को एज अ गुड्स सेल करना, बाय करना, तो ये जो एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिलती है ना, इस एक्टिविटीज़ को, इस प्रोसेस को हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं, जो कि प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 23। डन। सेकेंड चीज़ बात करें हम फोर्स लेबर। फोर्स लेबर का मतलब क्या है कि भाई फोर्सफुली आपसे लेबर कराया जाता है आपकी इच्छा के विरुद्ध। जनरली क्या होता है, हम एम्प्लॉयमेंट लेते हैं, कहीं भी लेबर करते हैं हमारा, तो हमारी क्या होती है? इच्छा होती है ना, हमारी विल के अकॉर्डिंगली हम जाते हैं, अप्लाई करते हैं और जॉब लेते हैं। पर फोर्स लेबर के अंदर क्या होता है? आपकी विल नहीं होती है, फिर भी क्या होता है? आपको ज़बरदस्ती वो एम्प्लॉयमेंट या फिर वो लेबर जो है कराया जाता है। तो इस टाइप की प्रैक्टिस को भी आर्टिकल 23 प्रोहिबिट करता है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है कि ह्यूमंस को एज अ गुड्स की तरह सेल और बाय करना। फोर्स लेबर क्या होता है? इच्छा के विरुद्ध आपसे लेबर कराया जाना, उसके लिए वेजेस आपको नहीं देना, या देना तो बहुत ही मिनिमल देना, जो कि मिनिमम वेजेस जो है एक्ट है हमारा उससे भी कम है, उसको बोला जाता है फोर्स लेबर। साथ ही साथ क्या करता है? ये प्रोहिबिट करता है ह्यूमन बींग्स, बेगार है, फोर्स लेबर है, एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ द फोर्स लेबर। अब बेगार क्या होता है? बेगार का मतलब होता है एक फोर्स लेबर का टाइप ही होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपको बहुत ही मिनिमम वेजेस दिया जाता है, जो कि मार्केट रेट से भी बहुत ही कम है। आपकी जो एसेंशियल नीड्स है वो भी फुलफ़िल नहीं कर सकता, इतना कम आपको क्या दिया जाता है? लेबर दिया जाता है, वेजेस दिए जाते हैं, और आपको फोर्सफुली क्या कराया जाता है? लेबर कराया जाता है। तो इस टाइप की जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं वो आर्टिकल 23 क्या करता है? प्रोहिबिट करता है। डन। और कोई भी ऐसा प्रैक्टिसेस हमें अगर सोसाइटी के अंदर देखने को मिलती है तो उसको एज अ ऑफेंस कंसिडर किया जाएगा, और अकॉर्डिंगली लॉ के अकॉर्डिंग उसको क्या किया जाएगा? पनिश किया जाएगा। क्लियर है कि भाई आर्टिकल 23 क्या बात करता है? आर्टिकल 23 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग या ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। साथ ही साथ बेगर है, अब आगे देखेंगे, स्लेवरी है, ये जितनी भी हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस है इंडिया के अंदर देखने को मिलती थी और अभी भी इलीगली ये चीज़ें देखने को मिलती है इंडियन सोसाइटी के अंदर, तो इन सब चीज़ों को प्रोहिबिट करता है। और कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ की जाती है, सामने आती है, तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस कंसिडर करके लॉ के अकॉर्डिंगली पनिशमेंट दी जाएगी। जो भी एक्टिविटी को प्रैक्टिस करता है, स्टेट भी नहीं कर सकता और इंडिविजुअल यानी कि प्राइवेट प्लेयर भी नहीं कर सकता। अब ये किसके लिए? तो बोथ द सिटीज़न हो गया एज वेल एज नॉन सिटीज़न। यहाँ पे कोई फॉरेनर्स आया तो उसके लिए भी ये आर्टिकल्स है। कोई फॉरेनर्स को भी आप एज अ फोर्स लेबर नहीं करा सकते। ह्यूमन ट्रैफिकिंग फॉरेनर्स की भी नहीं कर सकते, दोनों के लिए अवेलेबल है। ये स्टेट के एज वेल एज प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट भी क्या है? एनफोर्सिएबल है, यानी स्टेट भी ऐसी प्रैक्टिस नहीं कर सकता फोर्स लेबर वाली, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाली। साथ ही साथ कोई प्राइवेट पर्सन है वो भी क्या इस टाइप की प्रैक्टिसेस नहीं कर सकता। क्लियर है।
अब एक्सप्रेशन हम ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग का मतलब ह्यूमन को एज अ गुड्स की तरह सेल और बाय करना, जो प्रोहिबिटेड है। क्या क्या चीज़ें इसके इंक्लूड होती है, जैसे कि सेलिंग एंड बाइंग ऑफ अ मैन वुमेन चिल्ड्रन लाइक अ गुड, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ इमोरल ट्रैफिकिंग इन द वुमन एंड द चिल्ड्रन हो गया, इंक्लूडिंग द प्रोस्टिट्यूशन। हम जानते हैं बहुत सारे चिल्ड्रंस हैं, वुमेन्स हैं, उनको इलीगली क्या किया जाता है, सेल किया जाता है ना, बाय किया जाता है। बहुत से ऐसे क्रिमिनल कार्टेल्स देखने को मिलते हैं हमको सोसाइटी में जो ये प्रैक्टिस करते हैं, जो कि इलीगल है। फिर क्या करते हैं कि बच्चे हैं तो बच्चों के क्या कोई ऑर्गन निकाल दिए या बच्चों के कोई ऑर्गन काट दिए, फिर उनसे क्या किया ना, बेगर की तरह भीख मंगाना। वुमेन्स है तो वुमेन्स के साथ क्या करना, प्रोस्टिट्यूशन, यानी उनको वेश्यावृत्ति के धंधे के अंदर झोंक देना और वहाँ से क्या अर्निंग करना। तो ये सारी प्रैक्टिसेस देखने को मिलती है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ही पार्ट है और वो प्रोहिबिटेड है अंडर आर्टिकल 23। साथ ही साथ हम हिस्टोरिकल देवदासी प्रैक्टिस हमें देखने को मिलती थी, खास करके साउथ इंडियन टेम्पल्स के अंदर हमें देखने को मिलती थी ये देवदासी सिस्टम। इसमें क्या हुआ होता था कि आप सभी को जैसा पता होगा कि भाई कोई भी एक वुमन होती थी, खास करके यंग वुमन होती थी, वो अपनी सारी लाइफ जो है ना एक डीटी यानी कि एक भगवान को अर्पित कर देती थी। पर बैकएंड में क्या होता था कि जो भी है ना मैनेजमेंट होता था मंदिर का, या हम कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसे लोग होते थे, वो उनका क्या करते थे, शोषण करते थे, एक्सप्लॉयटेशन करते थे, सेक्सुअली मिसकंडक्ट देखने को मिलता था। तो ये जो प्रैक्टिस है ये भी क्या है, प्रोहिबिट की जाती है अंडर आर्टिकल 23 और ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर ही इंक्लूड होती है। साथ ही साथ स्लेवरी का मतलब क्या होता है कि आपसे फोर्सफुली लेबर कराना, आपको वेजेस भी नहीं देना, सिर्फ खाने पीना पुरता क्या आपको अनाज दे देना, बस दैट्स इट। तो उसको बोलते हैं हम स्लेवरी। इसमें क्या होता है, हम जानते हैं कुछ जमींदारी प्रथा जो है हमारी सोसाइटी में देखने को मिलती थी, जिसमें क्या है कि भाई आपके जो पूर्वज होंगे उन्होंने कोई कर्जा लिया है किसी भी ज़मींदार से या लैंडलॉर्ड से और वो अब चुका नहीं पाए, तो आने वाली जनरेशन सारी क्या करेगी, स्लेवरी करेगी, यानी कि उसकी गुलामी करेगी जो भी ज़मींदार होगा उसकी। उसके लिए ना आपको वेजेस दिए जाएंगे, कुछ भी नहीं दिए जाएंगे। और होता क्या था इसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला यूज़ किया जाता था जमींदार के द्वारा कि आपको क्या है, चक्रवर्ती ब्याज देना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जो चीज़ें कभी ख़त्म ही नहीं होती थी उनको लाइफ टाइम क्या करना पड़ता था, काम करना पड़ता था, फोर्स लेबर करना पड़ता था, स्लेवरी करना। तो ये सारी प्रैक्टिसेस जो है ना हमारी सोसाइटी में, इन सारी चीज़ों को क्या करता है आर्टिकल 23 जो है वो बैन करता है। क्लियर है, आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करें तो पार्लियामेंट ने क्या किए, कुछ एक्ट इनेक्ट किए थे ड्यूरिंग वेरियस पीरियड ऑफ टाइम्स। ये सारे एक्ट देखने को मिलते हैं जो किसके लिए थे, कहीं ना कहीं कि भाई ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसको प्रोहिबिट किया जाए। कौन कौन से एक्ट है, तो सबसे पहले इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1956 के अंदर ही आ गया था, जो क्या है ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है इमोरल एक्टिविटीज़ है, इमोरल है, इमटीरियल है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस है और अनलॉफुल भी है अब तो आर्टिकल 23 के तहत। तो इनके प्रिवेंशंस के लिए ये हमें लॉज देखने को मिलते हैं 56 के अंदर। फिर बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976, मिनिमम वेज एक्ट 1948, साथ ही साथ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 भी हमें देखने को मिलता है। फिर इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1973, इसके अंदर क्या था कि भाई मैन है और वुमेन है दोनों को सेम वर्क के लिए सेम जो है ना वेजेस मिलने चाहिए, सेम सैलरीज दी जानी चाहिए, जो कि अभी भी हम देखते हैं कि भाई सेम वर्क के लिए वुमेन जो है ना उनको कम सैलरी पे की जाती है, मैन को हाई सैलरी पे की जाती है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, अननेसेसरी डिस्क्रिमिनेशन, इनको कब करने के लिए इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट देखने को मिला था। कॉन्ट्रैक्ट लेबर किस चीज़ की बात करता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट पे अगर आपने कोई लेबर हायर किया है, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स हैं, तो उनके क्या सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हो सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट बात करता है, जो 1970 का देखने को मिलता है। मिनिमम वेजेस एक्ट किस चीज़ की बात करता था कि भाई मिनिमम वेजेस एक्ट बात करता है कि ये मिनिमम सर्टेन लिमिट्स है कि इससे कम आप वेजेस किसी भी लेबर को नहीं दे सकते, क्योंकि भाई एक लिमिटेशन होती है सोसाइटी के अंदर। क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है, महंगाई होती है, वो महंगाई के अंदर मिनिमम उसे इतने पैसों की ज़रूरत तो होती है उसकी एटलीस्ट बेसिक नीड, रोटी कपड़ा मकान सेटिस्फाई करने के लिए। तो एक क्या होता है, एक फ्लोर लिमिट है ना डिसाइड कर दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई इससे कम वेजेस जो हैं किसी भी लेबर को नहीं दिए जाएंगे। तो वो चीज़ें हमें मिनिमम लेबर वेजेस एक्ट के अंदर देखने को मिलती है। अभी तो रिसेंटली हमने देखा था कि भाई मोर देन 30 जो लेबर लॉज थे उनको कंबाइन करके क्या किया गया है, 4 लेबर लॉज के अंदर कोडिफाई कर दिया गया है। जो बात करते हैं कोड ऑन सोशल सिक्योरिटीज़ हो गया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं, तो ऐसे लेबर की सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं, है ना। तो ये भी रिसेंटली हमें रिफॉर्म देखने को मिल रहा है, जो कि 4 लेबर लॉज जो हैं
उसके अंदर 30 से मोर देन 30 जो लेबर लॉज थे उसको कोडिफाई करके ओनली 4 के अंदर कन्वर्ट कर दिया था, और वो ईजी और ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला लेबर को ये कोडिफाई करके अमेंडमेंट किया गया था। क्लियर है। अब क्या ये एब्सोल्यूट आर्टिकल है? तो नहीं भाई, ये एब्सोल्यूट आर्टिकल नहीं है। इसके अंदर कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलती हैं। वो रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है? तो सबसे पहले देखिए, पहला चीज़ क्या आता है कि भाई स्टेट जो है ना, वो कंपलसरी सर्विस जो है ना अपने सिटीजन्स के ऊपर क्या है, डाल सकता है कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी पब्लिक पर्पस के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक अपनी सर्विस देनी पड़ेगी, और वो कंपलसरी होगी। जैसे कुछ कंट्रीज़ के अंदर है ना ऐसे प्रोविज़न्स हैं यूरोप की कंट्रीज़ में कि आपको कंपलसरीली क्या है, आर्मी के अंदर सर्व करना ही पड़ेगा, है ना। कुछ प्रोविज़न्स हैं ऐसे कंट्रीज़ के अंदर, फॉर लाइक जर्मनी के अंदर हमें देखने को मिलता है ऐसा कि कुछ समय तक आपको, अब यूथ है तो आपको सर्व करना पड़ेगा आर्मी के अंदर। वैसे स्टेट जो है ना क्या कर सकता है, कंपलसरी सर्विसेज जो है वो अपने सिटीजन्स के ऊपर इम्पोज कर सकता है, और इसके लिए वेज देना वो भी कंपलसरी नहीं है स्टेट के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल से समझे कि हमारी वॉर होती है किसी भी कंट्री के साथ, और वॉर के अंदर क्या होता है कि हमारे सोल्जर्स हैं जितने भी, मैक्सिमम देखने को मिलते हैं इंजर्ड हो जाते हैं या फिर क्या होते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो स्टेट के पास क्या होगा, सोल्जर्स की कमी हो जाएगी। तब स्टेट क्या कर सकता है, यानी कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपने सिटीजन्स को, किसी भी सिटीजन्स को थोड़ी ट्रेनिंग देके कंपलसरी आर्मी में सर्व करने के लिए बोल सकती है, और इसके लिए क्या है, उसे कोई भी वेज पे करना वो भी कंपलसरी नहीं रहेगा। तो ये एक फर्स्ट एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। डन। और साथ ही साथ क्या होता है कि भाई ये जो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, अब स्टेट जो है ना इसके अंदर क्या है, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। स्टेट को ये चीज़ें प्रोवाइड की गई है आर्टिकल 23 के एक्सेप्शंस के अंदर कि भाई हाँ, आप कंपलसरी सर्विस के लिए अपने सिटीजन्स को बोल सकते हो, उसके लिए आपको पे करने की भी ज़रूरत नहीं है। बट जब आप रिक्रूट करोगे सिविलियंस को, सिटीजन्स को कंपलसरी सर्विसेज के लिए, पब्लिक पर्पस के लिए, तो आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। किस बेस पे, कि भाई रिलीजन्स के बेस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे कि भाई हम हिंदू को रिक्रूट करें, हम बुद्धिस्ट को, जैन को, मुस्लिम को ही रिक्रूट करेंगे। ये रिलीजियस बेस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। सेकेंड, रेस, बॉडीली टेक्सचर्स है, उसका कलर है ना, बॉडी का टेक्सचर्स है, उसके बेस पे भी क्या आप जज नहीं कर सकते और रिक्रूट नहीं कर सकते। ये बेस भी अलाउ नहीं है। साथ ही साथ कोई कास्ट के बेस पे भी आप रिक्रूट नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, और कोई क्लास के बेस पे भी आप रिक्रूट नहीं कर सकते कि भाई मैं SC ST जो हैं उनको ही हायर करेंगे, OBC को नहीं करेंगे, जनरल को नहीं करेंगे। ये चीज़ें भी क्राइटेरिया स्टेट नहीं फॉलो कर सकता। तो भाई एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शंस ये देखने को मिलता है कि आपको कंपलसरी सर्विस के लिए स्टेट जो है ना वो क्या कर सकता है, फोर्स कर सकता है, उसके लिए आपको लेबर देना भी ज़रूरी नहीं है। ये फर्स्ट एक्सेप्शन है। दूसरा, आपको रिक्रूट किया जाएगा तो ये 4 बेस पे आपसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता गवर्नमेंट के द्वारा, वो है रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो भाई आर्टिकल 23 भी क्या देखने को मिलता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करता है ना, जिसके अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर, बेगार, स्लेवरी, साथ में हिस्टोरिकल प्रैक्टिस जो देवदासी होती थी, ये सारी चीज़ को प्रोहिबिट करता है। इसके लिए पार्लियामेंट ने कुछ एक्ट भी लेके आई थी, है ना, जिन एक्ट और ख़ास करके जितने भी लेबर और उससे वेजेस से रिलेटेड एक्ट हैं उनको 4 एक्ट के अंदर कोडिफाई भी रिसेंटली किया गया था। साथ ही साथ अभी एब्सोल्यूट भी नहीं है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। जैसे स्टेट जो है ना आपको कंपलसरी सर्विस फॉर द पब्लिक पर्पस के लिए रिक्रूट कर सकता है, उसके लिए आपको वेजेस देना भी नेसेसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। बट स्टेट जब रिक्रूट करेगा आपको इस कंपलसरी सर्विस के लिए, तो ये 4 बेस पे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। क्लियर है? आई होप क्लियर हुआ होगा। तो ये था आर्टिकल 23। अब हम देखेंगे आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या बात करता है? तो देखिए आर्टिकल 24 जो है ना वो बात करता है चाइल्ड लेबर की बात करता है कि भाई प्रोहिबिट करता है द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस हो गया इन द फैक्ट्रीज़। क्या फैक्ट्रीज़ में चाइल्ड जो है या फिर चिल्ड्रन हैं उनको रिक्रूट करके काम उनसे नहीं करा सकते फैक्ट्रीज़ के अंदर। तो उसकी बात करता है आर्टिकल 24, यानी हम बोल सकते हैं आर्टिकल 24 इनडायरेक्टली चाइल्ड लेबर की बात करता है। देखिए ये क्या बात करता है कि इट प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी फैक्ट्री, माइंस एंड अदर हजार्डस एक्टिविटीज़ लाइक द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, रेलवे एंड द माइनिंग इंडस्ट्रीज़। कि भाई आपकी उम्र आपकी एज 14 ईयर्स या उससे नीचे हैं तो आपको कोई भी हजार्डस इंडस्ट्रीज़ जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल माइनिंग है, रेलवे है, कंस्ट्रक्शन है, तो इसके अंदर आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता। और कोई अगर ये प्रैक्टिस करता है
तो उसके लिए भी प्रोविज़न है जो हम आगे देखेंगे। क्लियर है। तो ये चाइल्ड लेबर को क्या करता है, प्रोहिबिट करता है। बट इट डज़ नॉट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट इन द हार्मलेस और द इनोसेंट वर्क। बट नॉन हजार्डस इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि फैमिली बिजनेस है, वहाँ पे अलाउ करता है कि मोर देन यानी कि बिलो 14 ईयर्स से फिर भी आप क्या है नॉन हजार्डस इंडस्ट्रीज़ के अंदर वर्क कर सकते। देखो अगर क्लियर कट हम समझें, हम देखेंगे आगे देखते हैं, इसको पहले कुछ प्रोविज़न्स देख लेते हैं। देखिए अब कुछ एक्ट हैं जो क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है चाइल्ड लेबर्स के प्रोटेक्शंस के लिए। जैसे कि हम बात करें चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन इन द रेगुलेशन एक्ट 1986, इसको अमेंड भी किया गया है, हम रिसेंटली देखेंगे। एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए चिल्ड्रन एक्ट 1938 की बात करते हैं। फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1948 देखने को मिलता है जो क्या करता है फैक्ट्रीज़ के अंदर चाइल्ड लेबर के प्रोहिबिशंस की बात करता है। माइंस एक्ट है, सेम माइनिंग सेक्टर्स के अंदर, कोल माइनिंग सेक्टर्स है, वेरियस डिफरेंट मिनरल्स के माइनिंग सेक्टर है, उसके अंदर भी चिल्ड्रंस को अलाउ नहीं है। साथ ही साथ मर्चेंट शिप एक्ट है कि भाई मर्चेंट्स के मर्चेंट नेवीज़ होती है, क्या होते हैं ट्रांसपोर्टेशन ट्रेड देखने को मिलता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, उस सेक्टर के अंदर भी चिल्ड्रन को क्या है एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता। तो ये सब लॉ देखने को मिलते हैं जो प्रोहिबिट करते हैं कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ चाइल्ड बिलो द सर्टेन एज। पर ओवरऑल 14 ईयर्स की लिमिटेशन है कि भाई 14 ईयर्स से उससे बिलो के जो चिल्ड्रन हैं उनको हजार्डस इंडस्ट्रीज़ में आप नहीं रख सकते, और इनसे बिलो के जो चिल्ड्रन हैं उनको कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। आई होप आपको आर्टिकल 23 क्लियर हुआ होगा। देखिए इसको हम थोड़ा और डिटेल के अंदर देखते हैं। तो भाई ये एक्ट क्या करता है, तो ये एक्ट करता, अब ये एक्ट तो है कि ये एक्ट क्या कर रहा है कि भाई चाइल्ड लेबर जो हैं उसको प्रोहिबिट कर रहा है कि भाई चिल्ड्रंस हैं बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, उनको हजार्डस इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनके अंदर एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं रखा जाएगा। बट नॉन हजार्डस है उसके अंदर इनको रखा जा सकता है। नॉन हजार्डस क्या है, कौन कौन सी है, वो भी हम अभी देखेंगे। भाई नॉन हजार्डस के अंदर क्या है, कोई फैमिली बिजनेस है नॉर्मल सा, यानी कोई अपनी सपोज़ कोई अपना क्या है घर के अंदर घर से कोई छोटा मोटा बिजनेस चला रहा है नॉन हजार्डस का, तो उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट रखा जा सकता है। बट ये मोर लेस देन 14 ईयर्स को आप रखते हो तो इनसे जो काम कराया जाएगा फैमिली वर्क हो गया, वो आफ्टर क्या होगा, स्कूल आवर्स होगा कि भाई ड्यूरिंग इनके स्कूल आवर्स इनको स्कूल जाना कंपलसरी है। हम जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ही देखा था 6 to 14 हो गया, आर्टिकल 21A, एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 के अंदर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। तो ये स्कूल आवर्स के अंदर क्या है, इनको आप काम नहीं करा सकते फैमिली बिजनेस में भी बिलो 14 को। ये स्कूल जाके आ जाएंगे, सारी एक्टिविटी एजुकेशन की हो जाएगी, फिर इनके फ्री टाइम में आप ये चीज़ें करवा सकते हो। अब इसको लेके सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है, तो भाई सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने क्या किया था 1996 के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने 1996 के अंदर क्या कहा था, कुछ डायरेक्ट किया था गवर्नमेंट को कि एस्टेब्लाइज करो चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड। डन। तो ये जो फंड बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे गवर्नमेंट ने बनाया, इसके अंदर क्या है कि कोई भी ऐसा ऑफेंडर है जो चाइल्ड लेबर को रखता है हजार्डस इंडस्ट्री में या नॉन हजार्डस इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो उनसे 20,000 जैसा फ़ाइन लिया जाएगा, और ये फ़ाइन जो है इस लेबर फंड के अंदर डाला जाएगा, और इस फ़ाइन का यूज़ क्या किया जाएगा, बच्चों के वेलफेयर के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए चिल्ड्रन के यूज़ किया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे ये फ़ंड बनाया गया था कि भाई जो भी ऑफेंडर है उनसे 20,000 लो, फंड में डालो, और फंड का यूज़ हम क्या करेंगे, बच्चों के एजुकेशन, हेल्थ और न्यूट्रिशंस के लिए फ़ंड का यूज़ किया जाएगा। साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 का, जिसके अंदर क्या है, हमें नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन और स्टेट लेवल पे स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अ चाइल्ड राइट देखने को मिलता है। साथ ही साथ स्पेशल चिल्ड्रन कोर्ट भी एस्टेब्लाइज की जाती है कि कोई भी ऐसे ऑफेंस हो चिल्ड्रंस के ख़िलाफ़ तो उसके ट्रायल जो हैं बहुत ही फास्ट देखने को मिले, स्पीडी ट्रायल देखने को मिले, ताकि उनको जल्द से जल्द जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके। तो ये एक्ट था चाइल्ड राइट एक्ट ऑफ 2005। इसके तहत क्या एस्टेब्लाइज किया गया, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, साथ ही साथ स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, और चिल्ड्रंस कोर्ट, यानी उसके अंदर जो भी चाइल्ड से रिलेटेड केसेस हैं वो क्या स्पीडी ट्रायल के थ्रू हियर किए जाए और फट से जल्दी उसको जस्टिस प्रोवाइड कराया जाए। क्लियर है। और भी कुछ प्रोविज़न की बात करें 2006 के अंदर यानी 2006 के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, बैन कर देती है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट इन द होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, शॉप, फैक्ट्रीज। इनके अंदर आप बच्चों को नहीं रख सकते। क्लियर है।
और साथ ही साथ क्या है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन इन द रेगुलेशन एक्ट लाया जाता है 2016 का। हमने देखा था लास्ट स्लाइड के अंदर क्या, जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन इन रेगुलेशन एक्ट है 1976 का, है ना, सॉरी 1986 का। तो इसी को अमेंड किया गया था 2016 के अंदर, और इसके अंदर भी कुछ ऐसे प्रोविजंस रखे गए थे जो क्या है, चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करते हैं। और करंट स्टेटस की हम बात करें तो करंट स्टेटस ये बोलता है कि भाई लेस देन 14 ईयर्स हैं, लेस देन 14 ईयर्स ऑफ एज के चिल्ड्रन हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट जो है नहीं दिया जा सकता एक्सेप्ट एंटरटेनमेंट, ऑडियो वीडियो, है ना, इन सब चीज़ों को छोड़ के। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं बहुत सारे से टीवी शोज़ आते हैं जिसके अंदर चाइल्ड जो है वो चिल्ड्रन जो है ना वो क्या होते हैं, डांस करते नज़र आते हैं, है ना, सिंगिंग करते नज़र आते हैं। तो ये ऑडियो वीडियो इंडस्ट्री है, इसके लिए अगर लेस देन 14 ईयर्स ऑफ एज है तो भी आपको अलाउ है। पर इसके लिए क्या है कि आपकी स्कूलिंग आवर जो है ना, यानी कि स्कूल जो है आपकी वो क्या है, ख़राब नहीं होनी चाहिए। आपको स्कूलिंग आवर के बाद ये सारी प्रैक्टिसेस करनी है। और हज़ार्डस इंडस्ट्रीज़ के अंदर तो प्रोहिबिट है। 14 to 18 के देखने को मिलते हैं, इनको एम्प्लॉयमेंट के लिए रखा जा सकता है बट ओनली नॉन हज़ार्डस इंडस्ट्रीज़ के अंदर। हज़ार्डस इंडस्ट्रीज़ के अंदर नहीं रखा जा सकता, जैसे कि माइनिंग हो गई, है ना, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ हो गई। इनको अगर 14 to 18 एज है तो इनको इन हज़ार्डस इंडस्ट्रीज़ के अंदर नहीं रखा जा सकता। और 18 अबो है तो उसके बाद तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर रखा जा सकता है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो भाई क्लियर है सभी को। तो आर्टिकल 24 हमने देखा जो क्या बात करता है, चाइल्ड लेबर के प्रोहिबिशन की बात करता है। इससे रिलेटेड हमने कुछ प्रोविजंस वगैरह भी देखे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। तो आज का लेक्चर हम यहीं रखेंगे। चलिए एक बार रिकैप कर लेते। तो आज जो हमने आर्टिकल्स देखे हैं, 2 आर्टिकल्स की हमने बात की है। और जो थर्ड सेट ऑफ फंडामेंटल राइट है कि भाई राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसकी हमने बात की है। और इसके तहत 2 आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं हमको, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 हमने देखा जो कि क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर को प्रोहिबिट करता है। इसके हमने अंदर देखा कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है, बेगार क्या होते हैं, फोर्स लेबर क्या होता है, और इन सभी को प्रोहिबिशन अंडर आर्टिकल 23 देखने को मिलती है। इसके बाद देखा कि कोई भी ऐसा ऑफेंस करता हुआ नज़र आता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस है अंडर द वेरियस लॉज हो गया। और लॉज भी हमने देखे आगे, ये अवेलेबल है बोथ टू द सिटीज़न एंड द नॉन सिटीज़न, है ना, स्टेट के खिलाफ और प्राइवेट पर्सन के खिलाफ भी इसको इन्फोर्स किया जा सकता है ना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में क्या क्या होता है वो हमने देखा कि भाई सेलिंग एंड बाइंग ऑफ अ मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, LGBTQ कम्युनिटी, एवरीवन, ये सारी चीज़ें ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आती है। प्रोस्टिट्यूशंस के लिए वुमेन और चिल्ड्रन को भेज देना, वैश्यावृत्ति के लिए ये भी आती है। देवदासी सिस्टम देखा हमने जो प्रिवेल थी, अभी भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, तो ये चीज़ें भी बैन है। साथ ही स्लेवरी भी हमने देखी। फिर हमने देखा आर्टिकल 23 के अंदर कि भाई कुछ एक्ट पार्लियामेंट्स के हमें देखने को मिलते थे। ये सारे एक्ट जिसके थ्रू क्या है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट या फिर प्रिवेंट करने के लिए स्टेप्स लिए गए। साथ ही साथ हमने एक एक्सेप्शन देखा कि स्टेट जो है कंपलसरी सर्विसेज के लिए क्या है, पब्लिक पर्पस के लिए हायर कर सकता है। इसके लिए लेबर के लिए को, यानी कि हम लोगों को वेज देना भी कंपलसरी नहीं है, बट इन 4 बेसिस के ऊपर वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता जब रिक्रूट करेगा। क्लियर है। तो ये आर्टिकल 23 देखा। फिर हमने देखा आर्टिकल 24 हो गया। आर्टिकल 24 के अंदर हमने क्या देखा, हमने देखा चाइल्ड लेबर जो है ना उनके प्रोहिबिशंस की बात करता है आर्टिकल 24 कि भाई बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज है तो आपको कोई भी हज़ार्डस इंडस्ट्रीज़ के अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता। बट आप ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पज़ की इंडस्ट्रीज़ के लिए, आपका कोई टैलेंट है वो दिखाने वाली इंडस्ट्रीज़ के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है। बट स्कूलिंग हावर्स के बाद आप ये चीज़ें कर सकते हो, स्कूल जाना कंपलसरी है। डन। साथ ही हमने देखा कि इट डज़ नॉट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट इन द हार्मलेस एंड इनोसेंट वर्क्स के अंदर किया जा सकता है, यही वाला है ऑडियो वीडियो एम्प्लॉयमेंट। फिर 14 to 18 जो है उनको नॉन हज़ार्डस के अंदर एम्प्लॉयमेंट दिया जा सकता है, हज़ार्डस इंडस्ट्रीज़ के अंदर नॉट अलाउड। फिर हमने कुछ एक्ट देखे जो क्या बात करते हैं कि भाई चाइल्ड लेबर को ये सारे एक्ट जो है ना वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं। माइंस एंड मिनरल्स, मर्चेंट, फैक्ट्री एक्ट। फिर इसी के साथ साथ हमने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट के वेरियस जजमेंट के थ्रू किस तरीके से चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड बनाया गया। इसमें जो भी ऑफेंडर्स हैं उनसे कुछ चार्जेस लिए गए 20K यानी 20,000 और उसको फंड में डाला गया और इसका बच्चों के सोशल वेलफेयर के लिए यूज़ किया गया। चाइल्ड राइट एक्ट 2005 देखने को मिलता है। इसके तहत 3 बॉडी बनाई गई, एक तो स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट, और चिल्ड्रंस कोर्ट भी बनाई गई स्पीडी ट्रायल के लिए। फिर हमने देखा कि भाई इन सब इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या है, बच्चों के एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट किया गया है। और अमेंडमेंट देखा 2016 का,
जो कि है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। 1986 का जो लॉ था उसी को अमेंड किया गया 2016 में। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने आर्टिकल 23 और 24 डिटेल में बात की और साथ ही साथ उसको रिकैप भी किया। तो बस हम आज का लेक्चर यहीं तक रखेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम रीच कर पाएँ, और जो भी ऐसे बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते बड़े बड़े हाई पेड कोर्सेज़, उनको भी कहीं ना कहीं बेनिफिट देखने को मिले। राइट? तो बस इसी के साथ हम लेक्चर को पूरा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।